नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं एसएल पाठशाला। आज हम प्रश्नावली एक रियल नंबर के अध्याय 1.2 को हल करेंगे। मेरे साथ ही साथ आप अपने नोटबुक में उतारते रहिए और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न 1.2 जो प्रश्नावली है उसका पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है जो संख्या रूट 5 है एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जो संख्या रूट में होती है उनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, वो संख्या अपरिमेय होती है। लेकिन फिर भी हमें सिद्ध करवा रहा है तो हम इसका जस्ट विपरीत मानेंगे। हमारी पहली लाइन होगी कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हल, जो ये संख्या है इसको विपरीत मानेंगे। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने ये जो संख्या अपरिमेय पूछा इसके विपरीत मान लिया एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों ये संख्या यदि परिमेय है, हम जानते हैं परिमेय संख्या को p बटे q या a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं। तो हम लिखते हैं रूट 5 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। जो q है उसके बराबर 0 नहीं है। एवं p व q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं दोस्तों जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो। तो हम लिखते हैं हम p व q का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। जो p और q है उसका एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। अब अपन इसको हल करते हैं। रूट 5 बराबर p बटे q, दोनों का वर्ग करते हैं दोनों।
दोनों और वर्ग। तो यहाँ रूट की संख्या को वर्ग करते हैं तो रूट कट जाता है। 5 बराबर पी स्क्वायर और ये क्यू का भी स्क्वायर। इसको पुनर्व्यवस्थित करके लिखते हैं। ये तो इसके नीचे 1 है, 1 से गुना हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर 5 गुना पी स्क्वायर, इससे गुना हो जाएगा। अब पी स्क्वायर का मान निकालना है तो 5 गुणे में है, इसके भाग में चल जाएगा पी स्क्वायर बटे 5। अब दोस्तों यहाँ पी स्क्वायर है वो 5 से भाज्य है, लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पी और क्यू एक के अलावा किसी भी संख्या से भाज्य नहीं था, गुणनखंड नहीं। यहाँ हल करते हैं। यहाँ पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो पी 5 से भाज्य होगा। अब ये जो पी स्क्वायर है वो 5 से भाज्य, तो पी भी 5 से भाज्य होगा। अब मान लेते हैं हम पी स्क्वायर बराबर 5 आर। यहाँ पी स्क्वायर है उसको हम मान लेते हैं ये 5 ऐसे कैसे, और क्यू स्क्वायर पर आर मानते हैं। आर क्या है ये पर मान लेते हैं, माना जहां आर कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। दोस्तों इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर तो पी स्क्वायर है उसकी जगह 5 आर लिखेंगे, 5 आर बराबर इधर 5 गुना पी स्क्वायर ऐसे कैसे, सॉरी दोस्तों यहाँ पी का मान मानते हैं 5 आर, पी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ
पी स्क्वायर पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो 25, 5 का वर्ग 25 और आर स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। ऊपर से मिटा देता हूँ। ये प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, कुछ स्टेप इसमें कॉमन है। अब यहां से हम आर स्क्वायर का मान निकालते हैं। आर स्क्वायर बराबर इधर क्या है 5 क्यू स्क्वायर, जो ये 25 था वो गुणे में था, इधर भाग में चला जाएगा 25। 5 से काटते हैं, 5 एकड़ 5, 5 25। यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटे 5। तो दोस्तों यहाँ अभी हम देख रहे हैं क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, आप उतार लिए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ पूरे को। यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो क्यू भी 5 से भाज्य होगा। लेकिन दोस्तों हमने तो ऊपर ये लिखा था कि पी और क्यू का कोई गुणनखंड है नहीं, अर्थात भाज्य है नहीं, लेकिन यहाँ तो पी और क्यू 5 से विभाजित हो रहा है। ये विरोध उत्पन्न हो रहा है। ये विरोध इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने जो माना है वो गलत माना है, हमारी कल्पना के विपरीत है। हमने माना था कि अनुरूप 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम इस बात को सुधार कर लेते हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः हमने गलत मान लिया था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम हमारी गलती में सुधार करते हैं। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि वही प्रश्न लेकिन संख्या दूसरी है। 3 प्लस 2 रूट 5। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों पहली लाइन हमारी वही होगी, माना। दूसरा प्रश्न है, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो हम इसे
P बटे Q के बराबर लिख सकते हैं। कोई संख्या है P बटे Q? यहाँ P व Q पूर्णांक है तथा Q के बराबर नहीं है हमने, एवं P व Q का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। तो जो संख्या है 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर P बटे Q। यहां से हम 3 का ट्रांसफर करते हैं तो 2 रूट 5 बराबर P बटे Q। ये दर्जा के माइनस को इसको और हल करें तो लघुत्तम तो आ गया Q है। Q का भाग Q में एक बार एक को पीछे जाना तो P माइनस इससे नीचे एक का भाग Q में Q बार Q को 3 से गुना तो 3 Q। अब यहाँ से अपन 2 को भी गुणा में भाग देते हैं, रूट 5 बराबर P माइनस 3 Q बटे Q। गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, Q से गुणा हो जाएगा 2Q। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हम LHS, ये LHS है, ये RHS है। LHS में एक है परिमेय संख्या, रूट 5 है परिमेय संख्या, हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। और ये जो संख्या है P और Q, इनका जोड़ बाकी गुणाई तो है ही, तो परिमेय संख्या थी। P और Q तो परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या कैसे हो सकता है? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। तो हम लिखते हैं यहाँ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये संख्या में RHS वाली P माइनस 3 Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है। ये तो विरोध हुआ ना, ये अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे करते हैं, ऊपर का मिटा देता हूँ थोड़ा सा। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक
अपरिमेय संख्या है। हमने गलत मान लिया है ऊपर कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसी कारण ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। अतः हम इसमें सुधार करते हैं। अतः ये जो संख्या दी हुई है 3 प्लस रूट 2 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2। और प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसका पहला है बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन हम 1/√2 इसको हमें हल करना है। तो वही मानेंगे हम, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो हम इसे p/2 के रूप में लिख सकते हैं। जहां p/2 पूर्णांक है तथा p बराबर नहीं है 0 के। तो अपन इसको उल्टा कर देते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं। √2 बराबर q/3। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं p/q या q/p परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि जो अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है। यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु q/p एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है। अतः हम मानेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम अपनी गलत परिकल्पना में सुधार करते हैं, क्योंकि हम गलत मान लिए हैं कि परिमेय संख्या से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे के जो पहला प्रश्न है उसका हल है। अब हम इसका
सेकंड पर्सन बोल करते हैं। सात रूट 5 हल। पहली लाइन फिक्स है, माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम 7 रूट 5 के बराबर p बटे क्यों लिख सकते हैं, जहां p वह क्यों पूर्णांक है, क्यों बराबर नहीं है 0 के। मतलब तो हर क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको याद हो गया होगा। यहां से अपन इसको ओरल करते हैं, 7 रूट 5 बराबर p बटे क्यों। यहां से अपन लिखते हैं √5, 7 गुणे में दाम चला जाएगा p बटे क्यों और 7 चल गया। तो यहाँ हम फिर से देख पा रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p बटे 7 की एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ विरोधाभास हो रहा है कि अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या कैसे हो गई। यह यहाँ विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना से उत्पन्न है। ये जो विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण है कि हमने यहाँ गलत मान लिया कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम इसमें सुधार करते हैं, 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। जो पहली लाइन है वही है, यदि परिमेय संख्या तो हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जहां p व q पूर्णांक है तथा
क्यू के बराबर नहीं है 0। छः प्लस √2 बराबर P/Q। अब इस 6 का जब पक्षांतरण करते हैं तो √2 बराबर P/Q। सही जगह करके माइनस को बटे में 1 है और रूट इसको थोड़ा हल कर देते हैं। तुम लिया क्यू का भाग क्यों एक बार, एक को पीछे पी माइनस है तो माइनस, एक का भाग क्यों में क्यू बार, क्यू को 6 से होना तो 6 क्यू। √2 बराबर P माइनस 6Q बटे Q। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि इसका जो बाह्य पक्ष है उसमें √2 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो बाह्य पक्ष है वो एक परिमेय संख्या है। P/Q ये की परिमेय संख्या है, तो इसका ये जोड़ बाकी गुणा भाग भी परिमेय संख्या होता है। तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P माइनस 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि अपरिमेय संख्या के बराबर एक परिमेय संख्या कैसे हो सकता है। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण है। ये जो विरोधाभास हो रहा है हमारी गलत परिकल्पना के कारण है, क्योंकि हमने ऊपर इसको एक परिमेय संख्या मानी। पता है 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऊपर हमने परिमेय संख्या मान लिया तो विरोधाभास उत्पन्न आता ही है कि अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार प्रश्नावली 1.2 के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।